माननीय सचिन पायलट जी, उप मुख्यमंत्री आपके बीच में प्रधान चुके हैं भाई सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद। रंगों के दिलों की धड़कन भाई सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना जोश, इतना जुनून, इतना प्यार, उमड़ा हुआ जन सैलाब, ये काली माता की पावन धरा पर हमारा सौभाग्य कि हमारे अजीज नेता सबके चेहरे आपके लागे चश्मे नहीं आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित समस्त गांव की सरदारी बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई जो भी नीरज शर्मा से प्यार करता हो आगे से हट जाओ। नीरज शर्मा की कसम है तुम्हें, सचिन जी को हर कोई देखना चाहता है। पत्रकार मीडिया बंधुओं से विनती है कि भाई थोड़ा सा साइड में देख ले। और सचिन जी खुद भी गाड़ी चला के आए हैं, आगे हेलीकॉप्टर में जाना है। एक भाई का प्रोग्राम और है, माफी चाहेंगे सबसे। सचिन भाई ये हमारा एरिया है, 10 साल भ्रष्ट भाजपा के राज में ये एरिया बहुत दुखी रहा, बहुत प्रताड़ित किया गया हम लोगों को, बहुत जुल्म से। और मैं तो अपनी बातें हमेशा रखता रहूंगा और सबसे माफी मांगते हुए भाषण हम कई लोगों का कराना चाहते थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने का समय नहीं मिलेगा। आप सब बैठ जाओ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं दावत दे रहा हूँ युवा दिनों की धड़कन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भाई सचिन पायलट जी। सचिन पायलट, सचिन पायलट, भाई सचिन पायलट जी। आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी के, राहुल जी के, हमारे उम्मीदवार नीरज शर्मा जी, हमारे एसीसी के पर्यवेक्षक हिम्मत पटेल साहब जो गुजरात से आए हैं, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद इस क्षेत्र में आने का मुझे आज मौका मिला। मैं तो धन्यवाद देता पंडित जी को कि इनके चुनाव के चक्कर में आप सबके आशीर्वाद देने का मुझे मौका मिल गया, आपसे राम राम करने का मौका मिल गया। और मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं बहुत देर से आया, लेकिन सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे आगे जाना है। लेकिन मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर आज इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके यहाँ एक न्योता देने, एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है कि नहीं? आज ही आप सभी अखबार पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, पूरा देश जानता है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, आपका देखा हुआ, परखा हुआ, मेहनती जो विधायक, इसको दोबारा मौका पार्टी ने दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 साल से प्रदेश में जो सरकार थी, इनका काम आपने देख लिया। दिल्ली में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उनको भी हमने देख लिया। पूरे देश में माहौल बदलाव का है, इस बदलाव में आपको भागीदार बनना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव शर्मा जी विधायक बने ना बने इस बात का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश में जो माहौल बना हुआ है भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में, ये उस माहौल को आपकी आहुति देनी है, आपको योगदान देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, और ये तो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, इन सारे गांव में सब लोगों में जानता हूं, आसपास के क्षेत्रों को, आपके क्षेत्र में जो सालों में पिछले कई समय से काम नहीं हो सके, हमारी सरकार बन जाएगी। आपके जो जो गांव के विकास के काम हैं, सबको विधायक महोदय हम मिलकर आपके बीच में कराएंगे। और आज आप देखो, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, यहाँ पे 10 सीटें थी, भाजपा वाले बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार। हरियाणा में 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती और राजस्थान में मैंने 11 सीट इनको हरा दी। इनका जाना तय है साथियों, लेकिन इस चुनाव में हमें हमारी पार्टी को देखना है, विचारधारा को देखना है। और आप लोग समझदार लोग हो, मैं तो किसी के विरोध में कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन हमारी वोट जो है
वो खराब नहीं करनी। जो हमारी वोट जहां लगे, जहां उसको हमको फायदा हो, क्षेत्र को फायदा हो, इलाके को फायदा हो, प्रदेश को फायदा हो, इसलिए हमारी एक एक वोट की कीमत है। किसी की दोस्ती है, किसी का पड़ोसी है, किसी की रिश्तेदारी है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में जब राज कांग्रेस का बनने जा रहा है, जब जीत हमारी पार्टी की निश्चित है, तो आप लोग उस जीत के हिस्सेदार बनो, ताकि पंडित जी पे एहसान धरा रहे हमारा कि आप जिता के भेजो उनको। आपके बीच में एक जुझारू व्यक्ति, और मैंने इनको काम करते हुए देखा है, क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की सेवा करने के लिए श्रद्धा भाव से आपके बीच में आते रहते हैं। अभी 2-3 दिन का समय बचा है चुनाव प्रचार का। मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा भाई इनके यहाँ जाना है मुझे NIT में वोट मांगने, तो मैंने आज का दिन चुना है क्योंकि आज पंडित जी का जन्मदिन है। वैसे तो मैंने कागज में क्या लिखा है, लेकिन मगर 55 के आसपास होगी, 53 हेलीपैड पे कहे 52, यहाँ तक आते 53 हो गया। इनको जन्मदिन का तोहफा देना है तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़कर बोल दो कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजना है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब राज कांग्रेस का बनेगा हम सबके दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। 10 साल से यहाँ बीजेपी का शासन था, इन्होंने किसानों को तंग किया, लाठी गोली चलाई, सैकड़ों किसानों की शहादत हो गई। हमारे पहलवान धरने में बैठे रहे वहां पर। तो सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। इसमें जात पात धर्म के नाम पर बीजेपी ने जो वोट मांगे आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बाकी खाद बीज बिजली सड़क पानी निवेश उद्योग रोजगार इनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी पार्टी में पूरे देश में आज एक सशक्त विपक्ष बना है, और जो भाजपा के नेताओं के चेहरे पर रौनक थी ना, वो रौनक चली गई है। आने वाला समय देश भर में कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है, और शुरुआत हरियाणा से होगी। मैं कल उधमपुर जम्मू में था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और मैं तो कहता हूं 90 में से 70 पार जाएगा इस बार आंकड़ा। लेकिन देखना यह कि पूरे फैजाबाद जिले में सबसे बड़ी जीत हो तो हमारे छोटे बड़े भाई की, छोटा बड़े भाई क्योंकि मैं जानता हूं नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, सब लोग उसको पसंद करते हैं जो बिना भेदभाव के काम करता है। और मैंने देखा है जब तक विधायक यहाँ पर रहे, आपके बीच में कोई जात पात धर्म जाति भेदभाव पक्षपात बिना किए आप सबकी सेवा करी है। इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आज पाली में आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये महत्वपूर्ण इलाका है और इस गांव की महक पूरे क्षेत्र में फैलती है। तो आज के बाद इनकी जो लगाते हैं गोली बारी नक्शा पक्का लगाते हैं, वो सब पार हो गया। इनकी जीत सुनिश्चित है कि नहीं है? तो खींच के दोनों हाथ में दुबले खड़े कर लो, ऐसे करके और फिर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सबका धन्यवाद। आपके सामने बोल के जा रहा हूँ के सामने, चुनाव तो आप जीतोगे, लेकिन आपको भी जैसा हम लोग कहेंगे वैसे सब लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। पंडित जी काम करके बोल रहे हैं, ठीक है भाई साहब? शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शराब चल रहे, ना शराब में ब्राह्मण जजमान ने नाराज करे और ना जजमान ब्राह्मण ने नाराज करे। इनकी नैया पार लगा दो, जीतने के बाद दोबारा कुछ बड़ा इनको पद मिलेगा तो दोबारा आपके बीच रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिन पायलट जी का। और एक बड़ी माला के द्वारा तमाम क्षेत्र की सरदारी की तरफ से भाई सचिन पायलट जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अर्थात में अटूट प्यार तमाम क्षेत्रीय सरदारी की तरफ से। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, युवाओं के दिलों की धड़कन। भैया अपने अपने मोबाइल और बटुआ भी संभाल लेना, या भीड़ भाड़ में बहुत जल्दी बोले। इतना प्यार, अपने बेटे को देखने की एक ललक, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत गौरव के पल। आदरणीय सचिन पायलट जी अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी ने बहुत अनुशासन के साथ अपने होनहार साथी
उसके लिए ये काली माता और ये तमाम विधानसभा सदैव आपकी ऋणी रहेगी।